जय हिंद। स्वागत है दोस्तों, आज की बड़ी खबरें आपके लिए लेकर के हाजिर हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर बात होगी उन बेहद बड़ी खबरों की। ये खबरें दोस्तों आप तक गोदी मीडिया बिल्कुल ही नहीं पहुंचाता है और आपके लिए ये खबरें जानना है जरूरी। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप भी मानते हैं विपक्ष मजबूत भूमिका निभा रहा है तो एक लाइक करके आप भी चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों पहली बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी का बड़ा बयान आया, बड़ा आरोप लगाया, संसद में बोलने नहीं दिया जाता, शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का दिया गया नोटिस। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, एलओपी हैं लोकसभा में, वहीं उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, संसद को बिल्कुल अलोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा है इस समय। एक नियम है कि नेता प्रतिपक्ष को सदन में बोलने दिया जाता है, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि जब भी मैं बोलना चाहता हूं मुझे बोलने से रोका जाता है। इस सरकार की नजर में विपक्ष की कोई अहमियत नहीं है। दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा स्पीकर के तौर पर ओम बिरला ने संसदीय परंपराओं को जिस तरीके से तार तार किया है उसकी ना तो कभी किसी ने कल्पना की थी और ना ही आजाद भारत में ऐसा कभी कोई स्पीकर हुआ है अब तक। दोस्तों देश की संसद में शुरू से ही परंपरा रही है, जब नेता विपक्ष किसी मुद्दे पर बोलना चाहते हैं तो स्पीकर उन्हें अनुमति देते ही हैं। कई अहम मसलों पर तो नेता विपक्ष की सलाह भी स्पीकर लेते हैं, लेकिन इस दौर में अगर नेता विपक्ष को ही बोलने की इजाजत नहीं है तो सोचिए बाकी सांसदों का क्या हाल होगा। वह किस प्रकार से जनता की आवाज उठा पाएंगे जब यहाँ पे एलओपी की ही आवाज दबाई जा रही है। दोस्तों अगर आप भी राहुल गांधी के साथ इस मुद्दे पर खड़े हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं, बात करते हैं दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर की। जी हां दोस्तों, अगली बेहद बड़ी खबर में आपको बताते चले, अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस। कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दोस्तों विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव का नोटिस दिया है। अमित शाह द्वारा कांग्रेस सांसद और यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ आरोप लगाने के चलते यह नोटिस दिया गया है। दोस्तों देख सकते हैं गृह मंत्री एक तरफ बुरा घिरते जा रहे हैं और यहाँ पर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है कांग्रेस पार्टी ने, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी हमलावर। जज के घर नकदी मिलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी राजनीतिक पार्टियों से साधा संपर्क। जी हां दोस्तों, जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से नकदी मिलने के मामले पर भाजपा सांसद और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने सभी राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया और इस मुद्दे पर उनके विचार जाने हैं। दोस्तों इससे पहले राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने भी इस मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से चर्चा की थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। आपको बताते चलें, दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर कैश कांड का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर बड़ी संख्या में कैश मिलने को लेकर अब एक याचिका दायर की गई है। दोस्तों याचिका में तुरंत सुनवाई की मांग भी की गई है, मगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई खन्ना ने त्वरित सुनवाई से इनकार कर दिया। दोस्तों बीते दिनों जस्टिस वर्मा के घर आग लगने के बाद बड़ी संख्या में कैश मिलने का खुलासा हुआ। इसके बाद न्यायिक गलियारों में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनका ट्रांसफर कर दिया और दोस्तों यह मामला तो संसद में भी सुनाई दिया। दरअसल दोस्तों इस मामले में याचिका दायर कर एफआईआर दर्ज करने और जांच शुरू करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया गया। सीजेआई ने तो इस सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि पहले रजिस्ट्री से संपर्क करें, यानी पहले प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्री से बात करें, तभी यह मामला सुना जाएगा। दोस्तों इसी के साथ अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। एक बार फिर से दोस्तों सीबीआई को काम पर लगाया गया है। इस समय की बड़ी खबर के अनुसार आपको बताते चले, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल अब यहाँ पर निशाने पर हैं केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के। दोस्तों अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर सीबीआई भेज दी गई दोबारा। जी हाँ दोस्तों ये दूसरी बार है। आपको बताते चलें, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि साफ है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार विरोधियों को धमकाने के लिए सीबीआई, ईडी और आईटी का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन सरकार की इन गीदड़ भभकियों से कांग्रेस डरने वाली नहीं है। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट खुला ऐलान कर दिया है। दोस्तों इसी के साथ आपको अगली बड़ी खबर बताते चलें।
दोस्तों यहाँ पर अमेरिकी आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर टिप्पणी करते हुए भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चिंता जताई है। आयोग ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर मुस्लिम और ईसाई समुदायों के साथ भेदभाव और बुरा व्यवहार हो रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिकी आयोग ने भारत की जासूस एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की भी सिफारिश की है। आयोग ने कहा कि रॉ पर आरोप है कि वह सिख अलगाववादियों की हत्या में शामिल है। हालांकि यह आरोप बेबुनियाद बताए गए हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये ताज़ा बड़ी खबर निकल के आई है। अमेरिकी आयोग की ये टिप्पणी भारत की आंतरिक राजनीति और सुरक्षा संबंधित मामलों में दखल देने की सीधी कोशिश मानी जा रही है, जो भारतीय सरकार के लिए विवादास्पद हो सकता है। दोस्तों ये आई है बड़ी खबर, अमेरिकी आयोग ने यहाँ पर ये बड़ी बात कही है। दोस्तों इसी के साथ अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस की रणनीति। जी हां दोस्तों, बिहार कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, गठबंधन में ही लड़ेंगे चुनाव। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है। दोस्तों राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं। इसी क्रम में दिल्ली के इंदिरा भवन में बिहार कांग्रेस के नेताओं की एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। वहीं दोस्तों इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे और ऐलान किया कि बिहार में गठबंधन में जो मौजूदा स्वरूप है उसी में चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में चल रही बिहार कांग्रेस की बैठक समाप्त हुई। दोस्तों राहुल गांधी ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। महागठबंधन जो कि बिहार में दोस्तों इंडिया गठबंधन का ही रूप है, उसी के अनुसार चुनाव लड़ा जाएगा। आरजेडी, कांग्रेस और दोस्तों अन्य सहयोगी दल, वाम दल इसमें शामिल हैं। और यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि बिहार के वरिष्ठ नेताओं से कि कार्यकर्ता जमीनी स्तर की तैयारियों में जुट जाएं, अच्छा उम्मीदवार हो और जिताऊ सीट पार्टी की प्राथमिकता है। ईपीआईसी नंबर विवाद, चुनाव आयोग का फरमान, वोटर आईडी को आधार से करना होगा लिंक। जी हां दोस्तों, बीते दिनों कई मतदाता पहचान पत्रों में एक ही ईपिक नंबर संबंधित उठे विवाद के समाधान के लिए निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला किया है। इसमें अब मतदाताओं को लाइन हाजिर करने की योजना बनाई गई है। दरअसल निर्वाचन आयोग ने पूरे विवाद को थामने और कथित फर्जी मतदाताओं का पता लगाने के लिए आधार को जरिया बनाया। दोस्तों मुहिम शुरू की। ऐसे में अगर कोई मतदाता वोटर आईडी को आधार से जोड़ने में आनाकानी करता है तो आयोग उसे लाइन हाजिर कर सकता है, उसे आयोग के सामने हाजिर होना पड़ेगा। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मतदाता को इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के सामने खुद जाकर यह बताना पड़ सकता है कि उसने आधार क्यों नहीं दिया। दोस्तों देख सकते हैं ये यहाँ पर ताज़ा बड़ी खबर निकल के आई है। अब वोटर कार्ड भी आधार से लिंक होंगे, इसकी तैयारी यहाँ पर पूरी हो गई है और जल्द ही यहाँ शुरू भी हो जाएगी दोस्तों प्रक्रिया। ये थी समय की बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।